तो दोस्तों आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला है, अगर आप भी चाहते हो म्हाडा का लॉटरी फॉर्म फिलअप करना, तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आपका इनकम प्रूफ में जो भी आपका इनकम आ रहा है, आप उसके आधार पे किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, मुझे पूछते हैं, फेसबुक पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप किस कैटेगरी में आते हो, ये जानने के बाद आपको ईजी होगा आगे फॉर्म फिलअप करना। तो आपको सबसे पहला जान लेना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो आज की वीडियो में आपको वही लेक्चर कवर करूँगा, वही चीज़ आपको बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, क्या इनकम प्रूफ होगा, क्या कैटेगरी हो गया और किस इनकम के लिए कौन से कैटेगरी को डिसाइड किया गया है। तो अभी आप देख सकते हो, मैं इस वेबसाइट पे हूँ। वेबसाइट पे इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसमें आपको हर एक चीज़ म्हाडा से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी, फॉर्म किस तरह फिल करना, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और क्या क्या कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा। तो वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पता करना चाहते हो कि आप मिडिल इनकम ग्रुप है, मतलब MIG ग्रुप कैटेगरी में कब आते हो और उसके लिए कितना इनकम प्रूफ होना चाहिए, कितना आपका इनकम रेंज भी होना चाहिए। तो अगर जो आपका इनकम ग्रुप है, पहले मैं आपको EWS से शुरुआत करता हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें EWS में अगर आपकी सैलरी 25,000 तक है तो आप इस कैटेगरी में आते हो। अगर इससे ऊपर जाएगी तो आप अदर कैटेगरी में आते हो, अगर इससे कम है तो आप EWS कैटेगरी में आते हो। ओके, तो अगर आपका इनकम जो है 25,000 से कम है तो आप EWS कैटेगरी में आते हो, जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसके अपर कैटेगरी की बात की जाए तो उसके ऊपर कैटेगरी आती है लोअर इनकम ग्रुप, जिसको बोलते हैं LIG। इसमें आपको जो सैलरी स्लिप होनी चाहिए 25,000 टू 50,000 तक होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में आते हो, जिसको कहते हैं LIG लोअर इनकम ग्रुप। इसके ऊपर आता है, उसको बोलते हैं MIG मिडल इनकम ग्रुप। मिडल इनकम ग्रुप की बात की जाए तो इसमें आपका जो इनकम होना चाहिए वो 50,000 से ज़्यादा और 75,000 से कम होना चाहिए। मतलब 50,000 से लेकर 75,000 तक अगर आपका इनकम ग्रुप है तो आप आते हो मिडल इनकम ग्रुप में, MIG में। ये रेंज में आपकी सैलरी होनी चाहिए, ये सैलरी रेंज में आपका इनकम होना चाहिए। तो ये आता है मिडल में। अगर हम सबसे हायर कैटेगरी की बात की जाए, जिसको बोलते हैं HIG हायर इनकम ग्रुप, इसमें जो इनकम रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए 75,000 के अबो। अगर इसके ऊपर आपका इनकम है तो आप इस कैटेगरी में आते हो, जिसको कहते हैं HIG। और सबसे हायर कैटेगरी जो होता है, इसी कैटेगरी को कहा जाता है। इसमें जो इनकम रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75,000 एंड अबो। इसके ऊपर आपकी कैटेगरी, इसके ऊपर अगर आपका इनकम है तो आप कैपेबल हो। और मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, समझो अगर आपका इनकम है वो आपका 50,000 टू, अगर आपका 75,000 इनकम आता है, 75,000 से 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं आता है तो भी आप MIG कैटेगरी में आओगे। 75,000 के ऊपर आता है, 75,000 1 रुपीज़, मतलब 75,000 1 रुपीज़ अगर आपका आता है, तब आप HIG कैटेगरी में आते हो। तो ये बात अब याद रखना है। बहुत सारे लोग इसमें ही परेशान हो जाते हैं और वो बाद में उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि 1 रुपये की वजह से। ओके, तो ये इनकम ग्रुप कैटेगरी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो भी कमेंट आए हैं, कमेंट को मैं आपको बताऊंगा, उसको जो भी क्वेरी है लोगों को उसको सॉल्व आउट करूंगा और उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।